नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दरअसल ये खबर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में है। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 11 अगस्त से किसानों के खाते में बीमा की राशि का भुगतान किया जा रहा है। 11 अगस्त को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के झुंझुनू से किसानों को बीमा राशि का भुगतान किया था, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों को इसका बढ़ चढ़कर लाभ मिला था। मध्य प्रदेश में करीब 30 लाख किसानों को सरकार ने सिंगल क्लिक डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से 1156 करोड़ रुपए की बीमा राशि का भुगतान किया था। लेकिन सवाल ये है कि किन जिलों में किसानों को अब तक पैसा मिल चुका है और ऐसे कौन से जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां पर अब तक किसानों को बीमा राशि का इंतजार करना पड़ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम आपको दोनों ही लिस्ट बताने वाले हैं। एक लिस्ट हम आपको बताएंगे उस जिले की जहाँ पर बीमा राशि का भुगतान किया जा चुका है, और एक लिस्ट आगे वीडियो में आपको ऐसी बताएंगे जिसमें उन जिलों का नाम शामिल होगा जहां पर अब तक पैसा नहीं मिला है, और जो जिले छूट चुके हैं उनको दूसरी किस्त में पैसा मिलेगा। ये सारी जानकारी आगे इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारी जानकारी आपको समय पर वीडियो के माध्यम से मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन जिलों की जहाँ पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जा चुकी है। यानी कि उन जिलों की हम पहले बात कर लेते हैं जहां पर बीमा मिल चुका है, और कितने किसानों को कितना बीमा मिला है ये जानकारी भी हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चुका है उन जिलों में सबसे पहले आता है इंदौर जिला। दोस्तों, इंदौर जिले में करीब 40,000 से ज़्यादा किसानों को बीमा दिया गया है और 26 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि किसानों को मिली है। तो 11 अगस्त को इंदौर जिले के 40,000 से अधिक किसानों के खाते में 26 करोड़ की राशि मिल चुकी है। अगर आप इंदौर जिले के किसान हैं तो आपके खाते में भी पैसे आ चुके होंगे। अगर पैसे नहीं आए हैं तो आपको क्या करना है, इसकी जानकारी मैं आगे आपकी वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिन किसानों को अब तक पैसा नहीं मिला है, यानी कि ऐसे बहुत से किसान हैं जिनके ज़िले में राशि तो जारी कर दी गई लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं आया है, तो उन किसानों को क्या करना होगा इसकी जानकारी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। दूसरा जिला आता है दोस्तों देवास। यहाँ पर करीब 1,20,000 किसान हैं जिनको करीब 120 करोड़ रुपए की राशि बीमा की मिल चुकी है डीबीटी के माध्यम से। देवास जिले के पूरे जो भी 1,20,000 किसान हैं उनके खाते में ये पैसा पहुंचाया जा चुका है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों शाजापुर। शाजापुर जिले में भी 20,000 से ज़्यादा किसानों को बीमा का लाभ मिला है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें अगले ज़िले की, तो अगला ज़िला आता है रतलाम। रतलाम में किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की जा चुकी है राशि, और रतलाम में जितने भी किसानों को बीमा राशि मिली है उन सभी किसानों के खाते में पैसा पहुंच चुका है। इसके बाद आता है सीहोर जिला। सीहोर जिला में भी 12 अगस्त को धीरे धीरे राशि पहुंचना शुरू हो गई थी। कुछ जिलों में 11 तारीख को ही पैसा मिल गया था और कुछ जिलों में 12 अगस्त के बाद पैसा मिलना शुरू हुआ था। इसलिए सीहोर जिले में 12 अगस्त को सीधे खाते में बीमा राशि पहुँच चुकी है। इसके बाद भिंड जिले की बात करें तो 34,000 से ज़्यादा किसानों को 82 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं, भिंड जिले में भी मिल चुका है। इसके अलावा शिवपुरी की बात करें तो यहाँ पर डीबीटी कार्यक्रम के जरिए किसानों तक बीमा की राशि का भुगतान किया गया है। 11 अगस्त को जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था शिवपुरी जिले में, और डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रक्रिया के माध्यम से किसानों को बीमा का पैसा पहुँचाया गया है। छिंदवाड़ा जिले में भी फसल बीमा का वितरण कार्यक्रम रखा गया था, आयोजित किया गया था, और किसानों को बीमा राशि का भुगतान छिंदवाड़ा जिले में भी हो चुका है। इसके बाद दोस्तों बालाघाट जिले में भी लगभग 17 करोड़ 85 लाख रुपए किसानों को दिए जा चुके हैं बीमा के पैसे। बालाघाट जिले में भी किसानों को मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में आने वाले जिलों की बात करें तो ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर और दतिया में 11 अगस्त को फसल बीमा का पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसके अलावा उज्जैन की बात करें तो 10 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित हुआ था और 11 अगस्त से किसानों को पैसा मिलना शुरू हो गया था। यानी कि यहाँ पर 11 तारीख को किसानों को पैसा मिल चुका है। और अगर हम अन्य जिलों की बात करें तो नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, खरगोन ऐसे ज़िले हैं जहां पर किसानों के खाते में पैसा पहुंच चुका है। तो दोस्तों ये सूची उन जिलों की थी जिन जिलों में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो पहली किस्त सरकार ने जारी की थी, करीब 1156 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के लिए जो निर्धारित किए गए थे, तो इतना पैसा पहली किस्त में मध्य प्रदेश के इन सभी जिलों में मिल चुका है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इन सभी जिलों में से किसी भी एक ज़िले के निवासी हैं और हमने आपको बताया कि इन जिलों में पैसा मिल चुका है, लेकिन आपके गांव में या फिर आपके हलके में पैसा नहीं आया है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसकी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो इसका आपको आगे क्या करना है और आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं, तो वीडियो को आगे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर बीमा बिल्कुल भी नहीं मिला है और उन ज़िलों को अगली किस्त में पैसा मिलने वाला है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन जिलों की जिनमें 11 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अब तक बीमा राशि
नहीं पहुँची गई है अब तक किसानों को बीमा। करीबन 10 दिन से ऊपर समय हो चुका है और अब तक किसानों को पैसा नहीं मिला है। तो इन ज़िलों में शामिल है दोस्तों भोपाल, सबसे पहले ज़िला ऐसा है भोपाल जहाँ पर अभी तक बीमा नहीं मिला है। इसके बाद रायसेन, विदिशा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। इन ज़िलों में दोस्तों कुछ-कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ हल्का है, कुछ तहसील या कुछ ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहाँ पर बीमा मिल चुका है, लेकिन अधिकांश क्षेत्र में बीमा नहीं दिया गया है। इसके बाद सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, जबलपुर एवं कटनी ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अभी तक किसानों को बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, डिंडोरी और पांडुरना जिले में भी किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का पैसा नहीं दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप इन सभी ज़िलों में से किसी एक ज़िले के निवासी हैं तो आपको बीमा राशि का पैसा दूसरी किस्त में और अधिक बढ़कर मिलेगा। इनमें से कुछ ज़िले दोस्तों ऐसे हैं जहाँ पर फसल बीमा मिल चुका है लेकिन बहुत कम राशि किसानों को खाते में पहुँचाई गई है। हमने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में जो पहली किस्त में बीमा राशि दी गई उसमें सबसे ज़्यादा पैसा मंदसौर ज़िलों को मिला है। मंदसौर ज़िले में सरकार ने सबसे ज़्यादा बीमा राशि का भुगतान किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है उज्जैन और तीसरे पर आता है देवास। तो इन 3 ज़िले ने लगभग ये टोटल फसल बीमा की जो 1156 करोड़ रुपए की राशि था उसका अधिकांश हिस्सा अपने ज़िले में वितरण किया है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ज़िले हैं जिनमें से अगर हम बात करें इन सभी ज़िलों की जो हमने आपको बताया तो इन सभी ज़िलों में सबसे कम बीमा राशि कुछ-कुछ क्षेत्र में मिली है या फिर बिल्कुल भी पैसा किसानों को इन ज़िलों में नहीं मिला है। अगर आप इन ज़िलों में से किसी भी ज़िले में निवास करते हैं तो आप सभी किसानों के लिए खुशखबरी है। हालाँकि अभी आपको पैसा नहीं मिला है लेकिन जल्द ही जब दूसरी किस्त जारी की जाएगी तो उस दूसरी किस्त में जो 8,000 करोड़ रुपए सरकार आपके खाते में ट्रांसफ़र करेगी तो आपको बढ़ चढ़कर पैसा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री जो हमारे मध्य प्रदेश के हैं मोहन यादव जी उन्होंने भी कहा है और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि किसानों को चिंता नहीं करना है, जल्द ही किसानों को फसल बीमा की दूसरी किस्त का पैसा भी मिलने वाला है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को पैसा नहीं मिला है उनको कब तक मिलेगा और उनके लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी है। कि मिला है पीएम फसल बीमा योजना का लाभ वे क्या करें। तो देखिए केंद्र सरकार ने किसानों की परेशानी को दूर करने के लिए एक खास कदम उठाया है। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम का पैसा मिलने में बीमा कंपनी या फिर बैंक की तरफ से देरी होती है दोस्तों, जैसे कि 11 तारीख को सरकार ने पैसा जारी कर दिया है लेकिन बहुत सारे किसानों को बैंक या फिर बीमा कंपनी के माध्यम से अगर बीमा नहीं पहुंचाया गया है तो केंद्र सरकार ने एक नई व्यवस्था की है जिसके अंतर्गत अगर बैंक और बीमा कंपनी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसे डालने में किसी प्रकार की देरी होती है तो बैंक और बीमा कंपनी को किसान को प्रतिदिन मतलब जो सरकार के बीमा जारी करने के बाद जितने भी महीने या दिन निकलते हैं तो उन पर 12% का ब्याज किसानों को देना होगा। यानी कि अगर आपको बीमा नहीं मिला है कुछ समय बाद मिलेगा तो आपको इस गैप का ब्याज भी बीमा कंपनी और बैंक आपके खाते में डालेगी। ब्याज का यह पैसा सीधे किसानों के खाते में ही जाएगा। मतलब अगर पैसा मिलने में देरी होती है तो किसानों को 12% ब्याज समेत पैसा मिलने वाला है। तो अगर आपको बीमा मिलने में देरी हो रही है तो इसमें आपका नुकसान नहीं है, इसमें आपका फ़ायदा ही है क्योंकि आपको 12% का इंटरेस्ट बैंक और बीमा कंपनी को देना पड़ेगा। लेकिन ये बीमा कंपनी और बैंक तब देगी जब पैसा बैंक और बीमा कंपनी के कारण किसानों को खाते में लेट पहुंचा होगा तब। किस्त की हम आपको चर्चा कर रहे थे कि किसानों को दूसरी किस्त कब मिल सकती है। तो मुख्यमंत्री के अलावा हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा था, वो लाइन मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान द्वारा क्या कहा गया था। उन्होंने कहा था कि मैं लगातार सचेत हूँ और जनवरी से जून तक जो किसानों को नुकसान हुआ उसकी क्लेम बनी है 11,000 करोड़। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि टोटल जो क्लेम राशि है वो 11,000 करोड़ है और लगभग 8,000 करोड़ बाद में किसानों के खाते में डाली जाएगी। इसलिए जिन किसानों के खाते में 11 तारीख को पैसा नहीं आया है वो ये ना सोचे कि हमारा क्या होगा, हमें पैसे मिलेंगे या नहीं। आपके खाते में भी पैसा आएगा और ये पैसा समय पर आएगा। ये आश्वासन हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया था और एक वीडियो जारी करके भी उन्होंने किसानों से चर्चा की थी और ये बताया था कि आपको पैसा मिलेगा। कब मिलेगा इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आधिकारिक पुष्टि के साथ बताऊँगा। बिल्कुल फैक्ट के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि अगली किस्त से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अब तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सारी जानकारी आपको वहाँ पर भी देखने को मिल सके। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने ज़िले का नाम भी आप कमेंट में लिख सकते हैं जहाँ पर बीमा राशि नहीं मिली है। हमारे द्वारा वीडियो में जो ज़िले बताए गए हैं उनमें से अगर किसी ज़िले के किसान इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ज़िले में पैसा मिला है या फिर नहीं।